बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के बारे में वैसे तो 9th और 10th में आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि फर्स्ट ईयर फिजिक्स के इस टॉपिक में यानी चैप्टर नंबर 3 के इस टॉपिक में कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को लाजमी मिले। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, बाद में देखते हैं कि इसमें क्या क्या कहानियाँ हैं। तो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी, कि अगर टाइम के रिस्पेक्ट से बॉडी का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो इसी को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं 2 सेकंड में यहाँ पर हूँ, नेक्स्ट 2 सेकंड में मैं यहाँ पर हूँ, नेक्स्ट 2 सेकंड में मैं यहाँ पर हूँ, तो मेरा टाइम के रिस्पेक्ट से क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो मैं कहूँ क्या कहूँगा कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास वेलोसिटी है। ओके हो गया। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू डी बाई टी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है। और आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं वेलोसिटी के बारे में। ओके हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी में कंपैरिजन हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज क्या होती हैं। तो वन बाय वन करके इंशाल्लाह छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ जाते हैं। तो स्पीड याद रखिए कि सबसे पहले याद रखिए स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये बहुत बड़ा इनमें डिफरेंस है। कई बार हम कहते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज़ है। भाई स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी वेलोसिटी में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होगी और स्पीड में कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है, अब स्पीड हमारे पास क्या होता है, स्पीड को हम v से शो करते हैं और ये होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये तो था ना डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यानी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सही है। लेकिन जो स्पीड है ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है, कि आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं कितने टाइम में, वो हमारे पास क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। आपकी जो गाड़ी का जो मीटर लगा होता है ना, हम कह रहे हैं कि आप 3 किलोमीटर पर आवर या 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं या 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, वो जो स्पीडोमीटर आपको बता रहा होता है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं, वो स्पीड आपको बता रहा होता है कि आपकी गाड़ी इतनी स्पीड से चल रही है। अगर आपकी वो स्पीड बता रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब है आप 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हो 1 घंटे के अंदर। तो ठीक है, तो 60 किलोमीटर पर आवर अगर आप उसी स्पीड से चलते जाएं तो आप 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे 1 घंटे के अंदर अंदर। तो ये आपकी क्या होगी, ये आपकी स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन उसके बाद वेलोसिटी के लिए ज़रूरी है कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि आपकी जो मोशन है ना वो स्ट्रेट पाथ में होनी चाहिए। जब हम बात वेलोसिटी की करते हैं इसका मतलब है कि आपकी मोशन स्ट्रेट पाथ में हो। तो हमारे पास क्योंकि हमारे पास इसकी डायरेक्शन भी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी उसी तरफ हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होगी। मतलब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कवर कर रहा हूं तो वेलोसिटी भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, उसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही होगी। ओके हो गया। तो ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि स्पीड, इसकी यूनिट क्या है। भाई स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो स्पीड की यूनिट हुई मीटर पर सेकेंड। इसी तरह जो हमारे पास यूनिट होती है वेलोसिटी की, वो भी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकंड होती है। उसके बाद अगर हम डायमेंशन की बात करें, तो डायमेंशन क्या होती है, LT-1। ठीक है, LT-1। तो हमारे पास जो वेलोसिटी की डायमेंशन, स्पीड की डायमेंशन LT-1, वेलोसिटी की डायमेंशन भी LT-1 होती है। ओके हो गया। तो ये हमारे पास बेसिक है, थोड़े से डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी के अंदर। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब हम आते हैं कि हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, वेरिएबल, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। याद रखिए कि अगर बॉडी जो है वो 1 मिनट में जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, या हम कह रहे हैं कि डिस्टेंस कवर कर रही है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होती है और इसमें डिस्प्लेसमेंट भी है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है।
तो 1 मिनट में फॉर एग्जांपल अगर बॉडी जो हमारे पास डिस्टेंस कवर कर रही है वो मान लें कि 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है। 1 मिनट में कोई भी बॉडी है, कोई भी कार है, वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। अब 1 मिनट में 1 किलोमीटर तो वो कवर कर रही है, नेक्स्ट मिनट में कितना करेगी? नेक्स्ट 1 मिनट में मतलब 1 मिनट तो गुजर गया ना, अगले 1 मिनट में भी 1 किलोमीटर ही करें, उससे अगले 1 मिनट में 1 किलोमीटर ही करें, तो 1 मिनट में भी वो कितना बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? वो 1 किलोमीटर ही कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हम कहेंगे कि बॉडी क्या है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है कि 1 मिनट गुजरा, उस 1 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो हमारे अगर स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया? 1 किलोमीटर किया। अच्छा, 1 मिनट तो गुजर गया, अब नेक्स्ट मिनट में फिर 1 किलोमीटर किया, नेक्स्ट मिनट में फिर 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, नेक्स्ट मिनट में फिर 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो हम कहेंगे कि जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो इसकी हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? मैं ऊपर वाले ये मिटा रहा हूं दोनों। इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे कि बॉडी कवर, इफ बॉडी कवर्स equal displacement in equal interval of time, कि अगर हमारे पास बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो मैं कहूंगा कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, टाइम भी मैं चेंज नहीं कर रहा, टाइम का इंटरवल भी चेंज नहीं कर रहा, पहला इंटरवल भी 1 मिनट का, फिर 1 मिनट, फिर 1 मिनट, फिर 1 मिनट, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करिए 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, तो हमारी जो बॉडी की वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है मूव कर रही है। और वैसे बता दें कि उसमें एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 होता है। इस केस में एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी, और ऊपर वाली वेलोसिटी के लिए ये भी याद रखें कि फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी में जा रहे हैं ना, तो आप ना उसकी स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं ना उसकी स्पीड को डिक्रीज कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि आप क्या है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा? वेरिएबल वेलोसिटी में क्या होगा? पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इफ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, इसमें तो इक्वल था ना, इसमें अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि अगर बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो फिर हमारे पास जो बॉडी की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? वो वेरिएबल वेलोसिटी होगी। किस तरह से? जैसे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्या? 1 मिनट, मैं पहले इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बना लेता हूं, 1 मिनट 1 मिनट। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं। ठीक है, अब मैंने देखा कि पहले मिनट में जो बॉडी कवर कर रही है डिस्टेंस, ठीक है, कोई गाड़ी है वो डिस्टेंस कवर कर रही है, वो कितना कवर कर रही है? मान लें 0.5 किलोमीटर पहले 1 मिनट में। उसके बाद जब नेक्स्ट मिनट आया उसने क्या किया जी? रेस दी। उसने जब रेस की, गाड़ी स्पीड अप होगी। अब उसने नेक्स्ट 1 मिनट में जो डिस्टेंस कवर किया वो मान लें कवर किया 2 किलोमीटर। ओके हो गया। अच्छा, नेक्स्ट में उसने क्या किया कि जो हमारे पास गाड़ी की स्पीड है और ज़्यादा तेज़ कर दी, और इतनी ज़्यादा तेज़ कर दी कि उसने नेक्स्ट मिनट में जो डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, स्ट्रेट पाथ में कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो मान लें कवर किया 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखें अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, पहले मिनट में उसने 0.5 किलोमीटर कवर किया, बड़ी आहिस्ता से चला रहा है। अगला 1 मिनट गुजरा तो उसे रेस थी, फिर उसने उस 1 मिनट में 2 किलोमीटर कवर किया, फिर अगला 1 मिनट आया, फिर उसने और ज़्यादा रेस थी, अब उसने उस 1 मिनट में 3 किलोमीटर कवर कर लिया। यानी कि बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हमारे पास क्या है? अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। अब मैं कहूँगा कि बॉडी की क्या है? वेरिएबल वेलोसिटी है, और उसमें एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसमें एक्सेलरेशन 0 नहीं होता। तो ये फ़र्क है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी में। ठीक है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होता है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, 1 मिनट के बाद इतना, नेक्स्ट 1 मिनट के बाद इतना हो गया, नेक्स्ट 1 मिनट के बाद इतना हो गया, तो वेरिएबल वेलोसिटी है यहाँ पर।
यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट मिला है, ठीक है। 1 किलोमीटर पर मिनट की रफ्तार से ये गाड़ी मूव कर रही है, यहाँ पर डिफरेंट आ रही है। 0.5 किलोमीटर पर मिनट, 2 किलोमीटर पर मिनट, 3 किलोमीटर पर मिनट, तो वेरिएबल वेलोसिटी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है भाई? पहले सोचें कि एवरेज हम निकालते किस तरह से है। पहले मैं इसको आपको एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। या पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ ही लें। द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर दिस डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी। यानी कि जो आप टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं टोटल टाइम के अंदर है, ठीक है, जो भी आपका टोटल टाइम है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट आपने कितना कवर किया है और टोटल टाइम आपको कितना लगा है, यही हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होगी। टाइम, टोटल टाइम, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम, ये हमारे पास क्या है, एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। तो द वेलोसिटी ऑफ बॉडी मेजर्ड एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो बॉडी की वेलोसिटी होती है इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसी को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी यहाँ पर वर्ड से आपको नजर आ रहा है इंस्टेंट, किसी एक लम्हे पे जो वेलोसिटी होती है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ना यहाँ पर मैं जेहलम से गया हूँ इस्लामाबाद, जेहलम से इस्लामाबाद गया हूँ और मुझे 3 आवर्स लगे हैं, यानी कि मुझे 3 घंटे लगे हैं जाते हुए। कितने? 3 घंटे लगे हैं जाते हुए। अब 3 घंटे लगे हुए हैं, घर से मैं 8 बजे निकला हूँ, पहुँचा हूँ मैं 11 बजे, सुबह के 8 बजे निकला और कितने बजे मैं पहुँचा, मैं 11 बजे पहुँचा, ठीक है। अब 8 बजे निकला, 11 बजे पहुँचा हूँ, कोई मुझसे पूछता है कि बताओ जब 9:25 हुए थे तो बताओ तुम्हारी वेलोसिटी कितनी थी। 9:25 हुए हैं तो तुम्हारी वेलोसिटी कितनी थी। अच्छा मान लो मैंने बता दिया कि भाई जब 9:25 हुए हैं मैं गुज्जर खान पहुंचा था और उस वक्त मेरी वेलोसिटी इतनी थी, क्या वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी? क्या वो एक लम्हे की वेलोसिटी होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने ये नहीं बताया कि 9:25 1 सेकंड पे पूछ रहे हो, 9:25 10 सेकंड पे पूछ रहे हो, 9:25 15 20 25 30 40 50, 9:25 कितने सेकंड पे पूछ रहे हो। और भाई 9:25 कहता है तो आगे 60 सेकंड भी तो आ रहे हैं, तो किस पे पूछ रहे हो। लेकिन तो मान ले मैं उसमें पहुंचा हूँ गुज्जर खान पहुंचा हूँ और गुज्जर खान का इलाका 9:25 में मैंने कवर किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब 9:25 में मैं यहाँ से शुरू हूँ और जब यहाँ पहुँचा ना, यहाँ पे हुए थे 9:25 और गुज्जर खान में ही यहाँ पर जब मैं पहुँचा तो हुए 9:26। तो क्या ये 9:25 पे एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुई, क्योंकि उसके साथ में सेकंड नहीं बताए। लेकिन अगर मुझे वो कहता है कि 9:25 और 7 सेकंड में तुम किधर थे, तो मैं फिर उसको बताऊंगा कि भाई 9:25 और 7 सेकंड के पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर था। मैं कहाँ पर था? मैं गुज्जर खान में इस पॉइंट पर था। अब क्या इसमें कोई शक शुबा है? नहीं। तो ये हमारे पास होती है जो 9:25 और 7 सेकंड पे मेरी जो वेलोसिटी थी वो क्या है, वो हमारी कितनी है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अब यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ 9:25 और 7 सेकंड पर इस पॉइंट पर मैं पहुंचा गुज्जर खान में और इस पे जो वेलोसिटी थी वो हमारे पास क्या है, ये मेरे पास एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, मतलब इस लम्हे पे मेरी इतनी वेलोसिटी थी जितनी भी हो, ठीक है। अब अगर मैं इसी टाइम को और शॉर्ट कर दूं, मैं कहूं कि 9:25 और इतने मिली सेकेंड पे आपकी वेलोसिटी कितनी थी, तो वो हमारे पास और बेटर मान जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक लम्हे की वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको आप बुक वाले ने किस तरह से बताया हुआ है वो भी चीज़ देख लेते हैं। बुक वाले ने क्या किया हुआ है, कहता है कि अगर हमारे पास ये XY प्लेन है, ठीक है, और ये है हमारे पास पॉइंट A, ये है हमारे पास मान लें, ठीक है, पॉइंट A को इधर बनाते हैं, ये है हमारे पास पॉइंट A
और ये है हमारे पास पॉइंट है बी, और ठीक है डिस्प्लेसमेंट वाले में हम ये डिस्कस करके आ चुके हैं। और ये इसका पोजीशन वेक्टर r1 इस पॉइंट का, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है वो r2, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है डेल्टा डी है। ओके हो गया, डेल्टा डी है हमारे पास। तो यहां पर देखें कि डेल्टा डी है, कहता है कि अगर हमारे पास यहां पर बताओ एक लम्हे पे वेलोसिटी ए पॉइंट के करीब कहां पर आती है, एक लम्हे पे। अब गौर से सुनना जो मैं बात कहने वाला हूं, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। तो क्या आप इस पे जो वेलोसिटी होगी वो आप उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह सकोगे? नहीं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आपने क्या करना है कि यहां पर बी पॉइंट को ए पॉइंट के करीब लाते जाना है। मान लें कि ये बी ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, और ये इनके दरमियान क्या है, डेल्टा डी डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन जब मैं इस डिस्प्लेसमेंट को कम करूंगा, मैं कहूंगा डिस्प्लेसमेंट इतना रह गया और बी पॉइंट यहां से मूव करके यहां पर आ गया, तो इतना डिस्प्लेसमेंट करने में जाहिर है टाइम कम लगेगा, तो डेल्टा टी भी क्या हो गया, कम हो गया, और डेल्टा डी भी क्या हो गया, कम हो गया। अब मैं ना बी पॉइंट को और करीब ले आया, और करीब लेके आके यहां पर ले आया, और बी पॉइंट को इधर ले आया। अब यहां से लेकर यहां तक जाने में जो टाइम लगेगा वो और कम लगेगा, और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और ज़्यादा कम आया। ऐसा ही है ना। अब मैं इसको इतना ज़्यादा करीब ले आऊं कि मान लो कि मैं इसको यहाँ पर ले आया, और ये मेरे पास पॉइंट कौन सा, ये बी पॉइंट है। अब ए से लेकर बी तक जाने में जो टाइम लगेगा वो बहुत कम लगेगा, और इतना कम टाइम लगा, और डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कम हुआ, इतना टाइम कम लगा कि मैं कहूँ कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो हो गया। इतना कम टाइम लगा कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो हो गया। तो अब इसकी जो वेलोसिटी होगी ना, इतना उसे डिस्प्लेसमेंट एकदम से कवर करने में जिसमें टाइम अप्रोचेस टू जीरो है, तो वो हम कहेंगे कि वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, कि एक लम्हे की वेलोसिटी है वो। यानी इतना करीब इसको इधर उठा के ले कि यहां से गाड़ी ऐसे चली और टाइम नियरली अप्रोचेस टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, जस्ट अप्रोचेस टू जीरो। जीरो के तकरीबन करीब तरीन टाइम पहुंचा है कि यहां से ए से लेकर बी तक पहुंचा। तो तब हमारे पास जो वेलोसिटी होगी ना, वो हमारे पास क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इसको हम क्या से डिफाइन करते हैं, इस तरह से v के ऊपर वेक्टर डाल के, और डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, साथ में लिमिट लगा देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। ये हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला है, कि जिसमें हम टाइम को तकरीबन अप्रोचेस टू जीरो कर देते हैं। और जब टाइम अप्रोचेस टू जीरो होता है, तब जो हमारे पास बॉडी की वेलोसिटी होती है उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी एक लम्हे की वेलोसिटी। तो इसकी डेफिनेशन उसने किस तरह से बुकनवाले ने लिखी हुई है, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू, डेल्टा डी बाई टी की लिमिटिंग वैल्यू एज द इंटरवल डेल्टा टी फॉलोइंग द टाइम टी अप्रोचेस टू जीरो। तो ये हमारे पास क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस तरह से होगी। ओके हो गया। और एवरेज वेलोसिटी का क्या फार्मूला होगा, एवरेज वेलोसिटी का v एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है। ओके हो गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इससे हम एवरेज वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे भी हम एवरेज वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट पता हो, टोटल टाइम कितना लगा है, तो उससे भी हम एवरेज वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने एवरेज वेलोसिटी को देखा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी स्पीड के सारे कॉन्सेप्ट देखे। होप्स हो कि आपको सारे समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।